और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, इसको वैसे ही देखा जाए कि सिर्फ ये एक मिनी वॉर है या फिर कभी भी ये मिनी वॉर अब फुल स्केल वॉर में तब्दील हो सकती है, क्या आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल करुणा, देखिए मिनी वॉर तो है ही, क्योंकि पिछले 10 दिन में ये छठी बार है जब इस तरह से ईरान और अमेरिका और दूसरे देशों के साथ लड़ाई हुई है। लेकिन अब इस मिनी वॉर का स्केल कैसे बढ़ रहा है कि देखिए 25 मई को ये ईरान और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बीच का मामला था। फिर इसमें 27 मई से कुवैत की एंट्री हुई। कुवैत में अमेरिकन एयरबेस को टारगेट करके हमले किए गए थे। फिर 30, 31 और 1 जून को हमले हुए। और आज जब हम ये दर्शकों को बता रहे हैं तो अब इसमें बहरीन की भी एंट्री हो चुकी है, यानी कि 3 मुल्क के साथ ईरान की लड़ाई चल रही है। और ये लड़ाई आप मिनी वॉर से फुल फ्लेज वॉर के बीच की स्थिति बन गई है, क्योंकि जो वीडियो हम दिखा रहे हैं कि कुवैत पर हमले का तो इस वीडियो में अगर आप गौर से देखें तो जिस बैलिस्टिक मिसाइल का ईरान ने इस्तेमाल किया है, इसमें क्लस्टर म्यूनिशंस लगे हुए हैं, यानी कि जब उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई है तो वो सैकड़ों की संख्या में वो टूट कर बिखर रहे हैं। जाहिर है कि इसका मकसद कहीं से भी किसी एयरबेस को अटैक करने का नहीं है, बल्कि मास कैजुअलिटी का मकसद रहा होगा। और इसीलिए ईरान की तरफ से इस पर्टिकुलर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें आपको लग रहा है कि आसमान में आतिशबाजियां हो रही है। मुझे याद है कि ठीक इसी तरह के मिसाइल्स तेल अवीव में या हाइफा को टारगेट कर ईरान की तरफ से दागे जाते थे। तो एक तरफ से साफ है कि IRGC की तरफ से ठीक उन्हीं तरह के मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिन मिसाइलों से मास कैजुअलिटी हो सकती है। और उन मिसाइलों के जरिए बहरीन में 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर के नाम पर बहरीन को टारगेट करना, कुवैत को टारगेट करना, और फिर अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जो आप कह सकते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रीट के आसपास जो वॉरशिप है उसको टारगेट करना। ये अपने आप में बताता है कि धीरे धीरे इस वॉर का जो स्केल और इंटेंसिटी कैसे बढ़ता जा रहा है और कब ये फुल फ्लेज वॉर में तब्दील हो जाएगा। बल्कि IRGC ने अपने बयान में कहा है कि वो किसी भी तरह के फुल स्केल वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार है, पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार है।